हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं संदीप सिंह सुड्डा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, एसएनकेपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना सीकर में कार्यरत हूँ। अपने रश्मि रथी का वाचन कर रहे हैं और रश्मि रथी के इसी वाचन की कड़ी में आज मैं अंतिम अध्याय इसका कह सकते हैं, अंतिम सर्ग इसका कह सकते हैं। बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। मार्मिक भी है, सुंदर भी है। अब जब आप कर्ण का ये सातवां रश्मिरथी का सातवां सर्ग पढ़ोगे तो इस सातवें सर्ग में आप कर्ण के व्यक्तित्व से, कर्ण की महानता के बारे में जानोगे। कर्ण का व्यक्तित्व कितना महान था, कितना प्रबल था, कितना उज्जवल था, कितना प्रकाशमान था, कितना ज्योतिर्मय था। तो पहले मैं कथा वस्तु बता रहा हूं, उसके बाद में अपने सर्ग का वाचन करेंगे। घटोत्कच वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण के सेनापतित्व की बारी आई। कर्ण विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। कवच कुंडल तो वह पहले ही इंद्र को दे चुका था। इंद्र से एक अग्नि नाम जो अस्त्र उसे मिला था, वह भी घटोत्कच को मारकर उसके पास से चला गया था। फिर कुंती से उसने वचन दिया था कि अर्जुन के सिवा और पांडवों का वध मैं नहीं करूंगा। इस पर शल्य को उसने सारथी बनाया। शल्य युधिष्ठिर का मामा था और पांडवों ने शल्य को सिखला कर रखा था कि जब आप कर्ण का रथ हांकिए तब उसे दुर्वचन कहते रहिए, जिससे उसका तेज मंद होता जाए। तब भी कर्ण का पांडवी सेना पर भयानक आक्रमण हुआ और पांडवी पक्ष के वीर जवाब नहीं दे सके। कर्ण जब प्राणपण से लड़ रहा था, उसकी इच्छा थी कि अर्जुन और कृष्ण दोनों को बंदी बनाकर समर भूमि में ही दुर्योधन को जय तिलक सजा दिया जाए। वह उत्साह से लड़ रहा था। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर उसके सामने पड़ गए। युधिष्ठिर को उसने पकड़ तो लिया, किंतु कुंती को दिए वचन के अनुसार याद करके उसने उन्हें छोड़ दिया। उस दिन इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव भी उसके वश में आ गए, किंतु उन्हें एक सेकंड में थोड़ा सा हेलो। हाँ जी। तो भीम, नकुल और सहदेव भी उसके वश में आ गए थे। कर्ण उन्हें मार सकता था, किंतु कुंती के कारण उसने चारों को जीवित छोड़ दिया। इस स्थिति से किंचित कुपित होकर, किंतु वास्तव में कर्ण का अपमान करने के लिए शल्य कहता है कि तू जो इस प्रकार पांडवों को छोड़े जा रहा है, इससे मालूम होता है तू अर्जुन के बाणों से डरकर कायर हो रहा है। कर्ण कहता है मैंने चारों पांडवों को छोड़ दिया, यह भेद बताने लायक नहीं है। यह तो व्रत की वेदना है जिसे मैं भीतर भीतर सहूंगा। मैंने इन चारों वीरों को नहीं छोड़ा है, प्रत्युत पुण्य के 4 फूल भगवान पर चढ़ा दिए हैं। इतने में अर्जुन से उसका सामना होता है। अर्जुन को एक बार वह मूर्छित कर देता है, किंतु अर्जुन मूर्छा से जगकर फिर भयानक पराक्रम में प्रवृत्त हो जाता है। किंतु अब देखो, अर्जुन भी मूर्छित हो गया। कर्ण और अर्जुन का यह संग्राम ऐसा घनघोर है कि दोनों पक्षों के वीर लड़ना छोड़कर इन्हीं का युद्ध देखने लग जाते हैं। इसी बीच अश्वसेन सर्प आ जाता है और कर्ण से प्रार्थना करता है कि मुझे तू अपने बाण पर चढ़ाकर अर्जुन पर फेंक तो सही, मैं अभी उसका खात्मा किए देता हूं और तुझे विजय अनायास मिल जाती है। महाभारत में लिखा है कि कर्ण ने अश्वसेन की सहायता यह कहकर अस्वीकार कर दी थी कि सांप की सहायता से यदि 100 अर्जुनों का वध होता हो तो भी मैं यह सहायता स्वीकार नहीं करूंगा। जो पतित, पामर, अन्याचारी और मानवता का शत्रु है, वह तो मेरा भी शत्रु ठहरा। फिर उसकी सहायता लेकर मैं अपने पुण्य को नष्ट क्यों करूं।
इसके बाद भगवान कृष्ण कर्ण के शौर्य की प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ अर्जुन को कर्ण के विरुद्ध उत्तेजित भी करते हैं। इतने में कर्ण को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और वह काल को धमकाकर शल्य से कहता है कि अब मेरा रथ वहां ले चलो जहां कृष्ण और अर्जुन के साथ पांडव पक्ष के सभी नामी वीर वर्तमान हो। आज साकार प्रलय के बीच घमासान मचाता हुआ मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा। शल्य रथ को भगवान के सामने ले जाता है। यही अभिशाप के कारण कर्ण के रथ के पहिए धरती में धंस जाते हैं और किसी प्रकार निकलते ही नहीं। कर्ण रथ से नीचे उतरकर उसे निकालने में तत्पर होता है, किंतु भगवान कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन उसे निशस्त्र अवस्था में बाणों से बींधने लगता है। यह कर्ण और कृष्ण का थोड़ा संवाद है जिसमें दोनों पक्षों पर दोषारोपण करते हैं। संवाद समाप्त होते होते कर्ण अपने पुण्य बल का आह्वान करता है और सूर्य की ओर दृष्टि करके वह मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन के लिए यह अच्छा अवसर है। उसका एक बाण आकर कर्ण के गले में लगता है और कर्ण के प्राण तेजोमय रूप में उड़कर सूर्य में समा जाते हैं। सर्ग का अंत युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में होता है। युधिष्ठिर कर्ण की मृत्यु पर हर्ष प्रकट करते हैं, किंतु भगवान उदास हो जाते हैं। उनका कहना है कि यह विजय चरित्र खोकर हुई है, जीत असल में कर्ण की हुई है। यह भूल जाइए कि कर्ण हमारा शत्रु था। वह द्रोण और भीष्म के समान आदर का पात्र है। ये सप्तम सर्ग अर्थात 7वां सर्ग है, जो रश्मि रथी का अंतिम सर्ग है। इसका जो वाचन है वो वाचन अपने शुरू करेंगे। ये मूल कथा या कथा वस्तु थी। अब मैं इस काव्य भाग का वाचन करूंगा। रथ सजा भेरिया दमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज करण ज्यों, उठे गरज क्रोधांध काल, बज उठे रोर कर पटह कंबू, उल्सित वीर कर उठे हु, उच्छल सागर सा चला कर्ण को, लिए क्षुब्ध सैनिक समूह, अंगार वृष्टि पा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसृण, यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश, भागने लगे नर वीर छोड़ वह, दिशा जिधर भी झुका करण, भागे जिस तरह लवा कादल, सामने देख रोशन सुपर्ण, रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे, काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधे, गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक, शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण, अरि की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और सम उद्वेलित होकर, उमड़ा भुज का सागर अथाह, गर्जा असंक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूं, कौनते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूं। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुदुम्बी अवश्य जय की, रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा करण कोख पर पड़े, टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की, मुनि कल्प मृदुल काया, भागे वे रण को छोड़। कर्ण ने झपट दौड़कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव, हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ, है विप्र आप सेविये धर्म, तरु तले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी
छात्रता के मत कभी कभी छात्रता के धोखे रण का पर्दा झेला करिए, जाइए नहीं फिर कहीं गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौंते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड़ग का छीन कर ग्रास उसे मां के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह सील, कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी मां की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार वश में लाकर कह दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब सल्ले किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सुत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य तू याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे सल्ले पार्थ की भांति उसको होगी, पार्थ की भीति भीति मतलब डर उसको होगा। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से वही सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिक्षय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर्ग समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका मय जग के आत्म का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्राण प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। 4 फूल कौन कौन से, युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेव। ये 4 फूल है मोल किन्हीं कातर नयनों के पानी के, ये 4 फूल प्रछन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी भगवान। समझोगे नहीं सल्ले इसको, यह कर्तव्य दान नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सूरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही सले इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो यह वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की गरगर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शरमाई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया सायक संधानित तूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावर हुआ, दंभोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विसिक बहनी पूजित हो जय जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज नहीं सोना होगा।
हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यही दर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का, देख उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, तू किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ से पर तेरा शीश मूड ले अभी हटाए देता हूँ। यह कहे अर्जुन ने कान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया, पर कर्ण झेल वह महाविषिक कर उठा काल सा अट्टहास। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद में दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्ति वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कहे इस प्रकार राधे अधर को दवा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा गाती का शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित चंदन, तब तक रथ में ही विकल दिद मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। पृथानंदन अर्थात पृथा के पुत्र अर्थात अर्जुन। कर्ण का देख यह समर सोरे, संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ, पर नहीं मरण का तट छूकर वो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने धीरथ युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रति भट्ट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय, हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध अपलक होकर देखने लगी। दो सिति कंठों का विकट युद्ध है, कथा नयन का लोभ नहीं संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरु भू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन में गंभीर। ऊपर स्तंभित दिन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा विधि बहुकामी हूँ। अर्थात जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था, तब अश्वसेन नामक सर्प की माता बेटे को निगलकर आकाश में उड़ गई थी, मगर अर्जुन ने उसका मस्तक बाण से काट दिया। सर्पिणी तो मर गई, लेकिन अश्वसेन बचकर भाग गया। उसी वैर का बदला लेने के लिए वह कुरुक्षेत्र की भूमि में आया था। जो अश्वसेन है, जो निसंग में था कर्ण के। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सर्वे कर तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल, बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रति भटके वध के लिए सर्प का पापी ने सहायता ली। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े।
अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारू मैं, जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, काको दर को कर विदा करण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान, तूफान उठाए चला करण, बल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को, पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज करण को पाती थी, रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश, भगवान बोले, क्या बोले भगवान कृष्ण कि अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंत वह लूट रहा, देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई दे पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं, कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, लाघव मतलब युद्ध की कला, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा, समर वन में विहार, वीर रूपी हाथी द्विरथ वीर रूपी हाथी, व्यूहों पर व्यू फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है, इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगुड़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं, अर्थात मन ही मन तो मैं इसे बड़ा वीर मानता हूं, किसे बड़ा वीर मानता हूं तो कर्ण को, ओ देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में, मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू माने तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा, यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ में के भी विश्वान है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान, सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है, कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए, जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है, अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो, जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार हो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा, दिन मणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गरजा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर, सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा, क्या धधकता है काल अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं, कौशल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुनकर सारे वीर जहां, वो शस्त्रों का झन झन निनाद दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर सूर हुंकार रहे, कटते हो अगणित रुंड मुंड उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झनझना रही हो तलवारें उड़ते हो तिग्म विसीक सन सन, संहार दे धर खड़ा जहां अपनी पेंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो, चलो जहां फट रहा व्योम मच रहा जहां पर घमासान, आकार ध्वंस के बीच पेट छोड़ना मुझे है आज प्राण, समझ में सल्ले बिक्की कुछ भी न आया, हयों को जो जोर से उसने भगाया, हयों मतलब घोड़ों को, हयों का मतलब है घोड़ों को, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा, अगम की राह पर
सचमुच अगम है, अनोखा ही नीति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धारित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय, भूख को कहे क्या। मेदिनी मानव प्रसु को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बेट चक्के को पकड़ कर। धरती खुद बैठ गई चक्के को पकड़ के। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं के लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति की ही घात है यह। जरा सी कीच में चंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा दशा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे लिए ही है, नियति का घात मेरे लिए ही है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, दराही करण का स्यंदन ग्रसे जब। शिवा राधे के पुरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछलकर करण स्यंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विसिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं तो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतन का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को सर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। सरों से भेदने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। निशस्त्र जन पर वीरता दिखा रहा है अर्जुन। देखो विसिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टूक ध्यान धरते। धन के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर। राधे ने कहा कि तू कैसा धर्मी है देख, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो। बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण, फिर तुम हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी दमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा धर्म उस दिन। कृष्ण को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही
तब क्या भुवन में, तब धर्म हंस रहे थे या तुम भी हंस रहे थे? सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही वे गिरे थे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा, नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अघी है शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न इन निर्घिन कौरवों ने, मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। तेरा मित्र जो कर रहा था वो तेरे लिए सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है, चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविश बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्म अधर्म में पड़ भीर बंतु। कड़ा कर वक्ष को सर मार इसको, चढ़ा सायक तुरंत संहार कर इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुबोधन सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या, कृपा कुछ और दिखलाने नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते ही है नहीं क्यों। अर्थात अब आप पार्थ का क्यों सहारा लेते हो, आप सुदर्शन से ही मुझे मार दो। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है आज क्या आज पांडव ही वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या सब जानते स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको सब मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगे का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। अर्थात भीष्म पितामह को कैसे मारा वो धर्म ही था। हुआ सत्य की बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कहा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद क्या यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाबट द्रोण को छल से निहत कर। महाबटशाली द्रोण को कैसे मारा आपने। पतन पर दूर पांडव जा चुके थे, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके थे। रह क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठ मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना, वृथा है पूछना, था दोष किसका। खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए सब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए सब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहानल पिए का। मगर पांडव अब जहां अब जा रहे हैं, पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पात की बहुत करावेगी क्या, उन्हें जाने कहां ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्र का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूं, लिए यह दाह मन में जा रहा हूं। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग हरि का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूं अपना रथ में, गगन में खोजता हूं अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काट को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक चंदन आ रहा है।
तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से है तंत्र जिसके, जुते हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें, चमकती है किरण की राजी जिसमें, हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विवाह के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से, हमारे प्राण सा ही तू पूत है जो, वह सद्धर्म से उद्भूत है जो, न तत्वों की तनिक प्रवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको, गगन में जो अभय को घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आह आलोक चंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ, प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूं, चढ़ा में रश्मि पथ पर आ रहा हूं, चढ़ा में रश्मि रथ पर आ रहा हूं। तो रश्मि रथी कौन थे? कर्ण थे। गगन में बदकर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को, लगा सर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के, गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर, छिड़क कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म एक मिलकर तपन से। उठी कोंते की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में, सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। सुयोधन बालक के समान रो रहा था, खुशी से भीम पागल हुए जा रहा था। फिर आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से, दीर्घों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा है त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था, कभी निश्चिंत में क्या हो सकता था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मूसल विष में बूझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को लें, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शीतल पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्या सील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चित कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी प्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भूखो दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। दया में
धर्म में कैसा निरत था, आहा वह सील में कितना विनत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। और कर्ण इस संसार सागर से चल बसे थे। और इसके साथ ही रश्मि रथी का ये 7वां और अंतिम अध्याय भी यहाँ समाप्त होता है। और रश्मि रथी अपने धर्म के कर्तव्य पर चलते चलते इस संसार सागर से विरक्त हो जाते, इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। धन्यवाद।